हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। विवेकानंद जी को एक देशभक्त, आध्यात्मिक गुरु, सन्यासी के रूप में जाना जाता है। विवेकानंद जी महान संत थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपनी तेजस्वी बुद्धि, वाणी, आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व और आध्यात्मिक शक्ति से भारत का नाम विश्व में रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान दी। आज हम कुंडली के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वे कौन से ग्रह योग है जिन्होंने विवेकानंद जी को इतना महान बनाया। ये है विवेकानंद जी का हॉरोस्कोप। धनु लगन का हॉरोस्कोप है। लगन में सूर्य बैठे हैं। जो कुंडली में लगन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह आपकी कुंडली का आईना होता है। आप अगर लगन को पढ़ना जानते हैं तो आपको व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानकारी शॉर्ट में मिल जाएगी। जो धनु लगन के जातक होते हैं वो संतुलित, सुगठित शरीर के होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं। क्योंकि धनु लगन का स्वामी जो होता है कौन होता है? बृहस्पति, जो कि काल पुरुष की 9वीं राशि है, जो कि आपका भाग्य स्थान भी है। ऐसे लोग बहुत ही साहसी होते हैं क्योंकि जो धनु राशि होती है वो अग्नि तत्व की राशि है। किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाले होते हैं। यह बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं। थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। बुद्धिमान तो होते हैं, आत्मविश्वासी भी बहुत होते हैं और जोश भी बहुत होता है इनमें। कठिन समस्याओं को अपने बुद्धि विवेक से हल करना जानते हैं। काफ़ी एडवेंचरस भी होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। सोच समझ के निर्णय लेते हैं, इसलिए कभी कभी निर्णय लेने में देरी भी होती है क्योंकि ये डुअल साइन भी होता है। ये सात्विक स्वभाव के होते हैं, आस्तिक होते हैं, धर्म को समर्पित होते हैं, दयालु उदारवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, मर्यादा में रहने वाले होते हैं। इनका जो अप्रोच होता है लाइफ का पॉजिटिव होता है। सादा जीवन, उच्च विचार, लॉन्ग ट्रैवल में इंटरेस्ट लेते हैं, धार्मिक यात्राओं में इंटरेस्ट लेते हैं। साथ ही ये फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट में भी इंटरेस्टेड होते हैं। थोड़े अहंकारी, अड़ियल होते हैं, लेकिन साहसिक कदम उठाने से नहीं चूकते हैं। अपने देश को, अपने धर्म को समर्पित होते हैं। इनका जो लाइफ को देखने का नज़रिया होता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, टू द पॉइंट होता है। ये अपनी बात को टू द पॉइंट और शॉर्ट में कहना पसंद करते हैं। इनका जो चंद्र है वो है कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। आकर्षक प्रभावशाली वाणी होती है, बुद्धिमान होते हैं, सुंदर होते हैं। हर काम को बहुत ही खूबसूरती से और लगन से पूरा करते हैं। मैनेजमेंट स्किल इनके अंदर बहुत गजब की होती है और स्वास्थ्य को, सौंदर्य को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। ये भी अनुशासित जीवन जीते हैं। समय के साथ एडजस्टमेंट करना, चेंज करना इनकी हैबिट होती है। यूजली किसी बात का मना नहीं मानते, लेकिन इनका जो मीन में एक निकालने की आदत होती है, जो समीक्षात्मक रवैया होता है, उससे इनके दोस्त और रिश्तेदारों में नोकझोंक हो सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विवेकानंद जी का जो लगन है, जो राशि है, वही इनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लगन में बैठे हैं सूर्य। सूर्य लगन में बैठे हैं, धनु लगन में बैठे हैं। धनु लगन जो है ब्रह्मांड की राशि है। जब भी सूर्य धनु लगन में बैठे हैं व्यक्ति को वर्ल्ड वाइड फेम मिलता है। व्यक्ति अपने बुद्धि से, आत्मबल के द्वारा किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। गजब का आत्मविश्वास होता है इनके अंदर। ये तेजस्वी, यशस्वी, देश परिवार को समर्पित होते हैं। सूर्य यहाँ पे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनके पिता भी इनका भी समाज में रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। इनके पिता लॉयर थे। जो धनु राशि होती है उसका संबंध न्याय से भी होता है। जुपिटर का संबंध न्याय से होता है। जुपिटर यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वें भाव में तुला राशि में है। तुला राशि भी न्याय की राशि होती है। बताता है कि पिता का प्रोफेशन जो है वकालत का था। यहाँ पे सूर्य से दूसरे घर में शुक्र और बुध बैठे हैं। शुक्र और बुध जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का होता है और आपका परिवार का होता है, चेहरे का होता है। बुध और शुक्र है जो व्यक्ति के चेहरे में एक चुंबकीय आकर्षक देते हैं। बहुत ही सुंदर चेहरा होता है।
साथ ही ये भी यहाँ पे सेकंड हाउस में बुध का होना, शुक्र का होना वाक सिद्धि योग भी बनाते हैं। व्यक्ति जो बोलता है, जो भी कहता है, सामने वाला सुनता है, उसे एक्सेप्ट करता है और उससे प्रभावित हुआ बिना नहीं रहता है। जो बुध और शुक्र का दूसरे भाव में होना बताता है कि व्यक्ति जो है जिस भी विषय पे बोलेगा, ऐसा लगेगा आपको वो उसी का एक्सपर्ट है और वो कहीं भी उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी। तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है उसकी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, वाणी से। ऐसे लोग जो है अपने स्व अध्यास से ही कई विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कई विषयों का गूढ़ रहस्य को समझ लेते हैं, विषय पे पकड़ बहुत अच्छी होती है इनकी। जो सेकंड हाउस होता है आपकी आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है। जो आंखें होती है बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है, बोलती आंखें होती है ना, बोलती हुई आंखें कहते हैं जिसे। यहाँ पे बुध का जो है परिवर्तन हो गया है शनि के साथ में, और जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे बुध उच्च का हो जाएगा, शनि अपनी राशि में आ जाएगा। तो यहाँ पे सामने वाले को ये निरुत्तर कर देते हैं अपने। इनके अंदर डिबेट स्किल्स बहुत होती हैं, मतलब विटी जिसे बोलते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाता है सामने वाला। मंगल यहाँ पे सूर्य से 5th हाउस में बैठा है, जो कि जातक को हाईली एनर्जेटिक बनाता है। साथ ही यहाँ पे अंगारक योग भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि पित्त की, अग्नि की अधिकता हो जाती है। यहाँ पे माइग्रेन प्रॉब्लम जातक को हो जाती है। मंगल 5th हाउस में जो है स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट देता है। व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी, साहसी होता है, डैशिंग होता है, यूथफुल अपीयरेंस होता है और कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ पे जो 5th हाउस में मंगल है अपनी राशि में है, यहाँ पे जातक देशभक्त भी होता है और देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होता है। यहाँ पे सूर्य जो है 9वें भाव का स्वामी है और लगन में बैठा है। तो जातक जो है विद्या, वाणी, बुद्धि से भाग्योदय, गुरु जो है ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करते हैं। इन्हें गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे ज्ञानी होते हैं और इन्हें अच्छी सलाह देते हैं, जिससे कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उनकी शिक्षा सलाह से जातक को लाभ होता है। यहाँ पे जो बृहस्पति है 11वें भाव में, जातक जो है बुद्धि, वाणी के बल पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है, प्रकृति के, वेदों के रहस्य को, गूढ़ रहस्य को जानने में सफल होता है। शनि और चंद्र की 10वें भाव में स्थिति, शनि और चंद्र की जो योग है उसे विष योग भी कहते हैं, शिव पार्वती योग भी कहते हैं और ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे बड़ा योग माना जाता है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में शनि का संबंध जो है चंद्र से जरूर होगा। और क्योंकि ये 10वें भाव में बनता है तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति जो है अपने जो प्रोफेशन है, जो भी उसका होगा, वो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित होगा, उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। केतु जो है शनि और चंद्र से 9वें भाव में है, जो कि संन्यास योग बना देता है। और बृहस्पति जो है शनि के आगे है, जो कि महाभाग्य योग भी बनाता है, गुरु गंगाधर योग भी बनता है। यहाँ पे जो जातक होता है धर्म के लिए यात्रा करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता है, आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेता है, सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करता है। साथ ही यहाँ पे लोगों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित करता है। यहाँ पे जो है बुद्ध का जो संबंध बनता है वो बताता है कि जातक जो है बिना लॉजिक के तथ्यों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे चंद्र और शनि की जो युति है, और क्योंकि शनि यहाँ पे धन भाव का स्वामी है और इसका जो
शुक्र से संबंध बनता है जो कि लाभ भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे जातक को फाइनेंसिस इशू होते हैं। एक बार को ये काफ़ी गरीबी देता है, दरिद्र योग भी बना देता है। यहाँ पे शुक्र और बुध है जो शनि से 5th हाउस में है, ये ब्रह्मचर्य योग बनाते हैं। जातक को शादी में इंटरेस्ट नहीं रहता है। साथ ही यहाँ पे ये जातक को बहुत ही इफ़ेक्टिव अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं। प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच होता है जातक का। यहाँ पे शुक्र बुध चंद्र का जो योग बनता है वो कलाकार योग पैदा करता है। इससे पता चलता है कि जातक जो है किसी न किसी कला में प्रवीण होगा। जुपिटर बृहस्पति जो है यहाँ पे 11वें भाव में तुला राशि में है, जो कि बताता है कि जातक को फाइन आर्ट्स में भी इंटरेस्ट होगा। हम जानते हैं विवेकानंद जी को फाइन आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, कला योग था, कलाकार योग था, वो अच्छे कलाकार थे। राहु जो है 12वें भाव में फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स देता है, व्यक्ति को फॉरेन में स्टे करने का भी मौका मिलता है। तो हमें पता है कि ये इन्होंने काफ़ी विदेश यात्रा की, वहाँ पे कुछ समय के लिए स्टे भी किया। इन टोटल अगर देखा जाए तो ये हॉरोस्कोप आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की कुंडली है, पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की कुंडली है ये। इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी 39 साल की एज में, बहुत ही छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जबकि जुपिटर में शुक्र की दशा चल रही थी। जुपिटर जो है यहाँ पे जुपिटर जो यहाँ पे है, हम जानते हैं कि जातक को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र जो है यहाँ पे मार्केश और बाधिकेश दोनों हैं। इनको विवेकानंद जी को कहते हैं 31 प्रकार की बीमारियां थीं, जिनमें इंसोमनिया, लिवर, किडनी, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज़, हार्ट एलिमेंट्स, अस्थमा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जुपिटर का जो है काम भाव में होना और तुला की राशि में होना किडनी और लिवर इश्यूज देते हैं। और शनि और जो चंद्र की युति है वो जातक को यहाँ पे शनि चंद्र और शुक्र की जो युति है यहाँ पे डायबिटीज़ प्रॉब्लम देती है। साथ ही यहाँ पे जो हार्ट एलिमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे जो सूर्य और मंगल का जो त्रिकोण बनता है और मंगल की 5th हाउस में जो उपस्थिति है वो हार्ट इश्यूज भी देती है, हार्ट एलिमेंट्स। इसके अलावा जो जुपिटर है उसके 2nd हाउस में आप देखेंगे यहाँ पे बृहस्पति है, जो कि जातक को अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और यहाँ पे जो बृहस्पति से 2nd हाउस में जो राहु आ जाता है, तो ये बताता है कि जातक जो है नए रीति रिवाज, नई परंपराओं को समाज के बदलते संदर्भ में स्वीकार करता है, उनको उनमें चेंजेस लाता है।